एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी पाठशाला का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खनोट है और मैं डांस में बहुत अच्छी हूँ। और जब मैं छोटी थी तब भी मैं डांस में मतलब जो एक्टिविटी थी उसमें पार्टिसिपेट लेती हूँ। और स्कूल में मैं जो कंपटीशन होता है और उसमें भी मैं पार्टिसिपेट लेती हूँ। मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर मुझे डांस में बहुत हेल्प कराते हैं। वो मुझे स्टेप सिखाते हैं। मैं फ़ोन से और टेलीविज़न से मतलब अपने डांस देखती हूँ, फिर मैं अपना स्टेप बनाती हूँ, फिर मैं डांस करती हूँ, फिर अपनी मम्मा को, दादी अम्मा को बताती हूँ और कैसा है मेरा डांस, ऐसा बताती हूँ अपनी अम्मा को, दादी को। अगर उनको मेरा डांस अच्छा लगता है तो मेरे लिए वो बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं और मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं डांस के साथ साथ स्टडी में बहुत अच्छी हूँ और मैं 8th क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर मतलब इन पोजीशन में आती रहती हूँ। थिकनेस दैट रिप्रेजेंट अ नंबर, बारकोड रीडर आर यूज्ड टू input data from barcodes. A barcodes reader is an electronic device for reading printed barcodes. It is also called barcode scanners like a Fitbit scanner. It consists 8th क्लास में मेरे 95% आए थे और मैं सेकंड आई थी अपने स्कूल में 8th क्लास में और मैं 9th क्लास में हो गई हूँ। मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर और मेरा फादर मेरी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि बेटा ऐसा करना है और मुझे न्यू मतलब चीज़ें भी सिखाते हैं। स्टडी के साथ साथ जब हमारी छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन होती हैं, तब हम घूमने जाते हैं और हम काफ़ी जगह घूमने जाते हैं। जैसा कि हम नैना देवी गए थे, अभी पिछली बार हम चंडीगढ़ गए थे अपनी नानी के घर और वहाँ मेरे मामू ने मुझे घुमाया चंडीगढ़। मतलब एलेंटा मॉल गए थे, हम सुखना लेक गए थे और रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन भी गए थे और मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी। वहाँ पर मैंने जंगल सफारी भी देखी और जो छतबीड़ जू थी वहाँ पे मैं गई थी। जब मैं छतबीड़ गई थी तो मैंने वहाँ पे एलिफेंट देखा था, लायन देखा था, टाइगर देखा था और मैंने क्रोकोडाइल भी देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। और हम सुखना लेक गए थे तो वहाँ पर मैंने वोटिंग की थी और मैंने बर्ड्स को मतलब खाना भी दिया था। और मेरे घर के पास मेरे भाई बहन हैं, वो मुझे बोलते हैं कि आप डांस बहुत अच्छा करते हो, तो मैं उनको डांस सिखाती हूँ और वो बहुत मज़े से मेरा डांस सीखते हैं और मैं उन्हें अच्छे से डांस सिखाती हूँ। बात करें मेरी डेली रूटीन की तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक करती हूँ अपने फादर के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिस्टर के साथ चली जाती हूँ। और मॉर्निंग वॉक से जब मैं आती हूँ तब मैं ब्रश करती हूँ, बात करती हूँ, फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। हमारे घर के पास ही एक छोटा सा मंदिर है, उसमें मैं पूजा पाठ करती हूँ। फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ। So students, today we will discuss our chapter number 5, the snake and the mirror. This is a humorous story. Humorous क्या होता है बच्चों? Humorous होता है हास्यपूर्ण. Okay, this is a humorous story and the humorous
और कॉमिक स्टोरी, कॉमिक भी आप बोल सकते हैं। द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज वेरी एप्रोप्रिएट because it talks about two main characters of this story, and only either when it is telling you theme of the story and it talks about the story. नमस्कार, मैं आदित्य रतन शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खनोट, जिला मंडी में कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में 150 के लगभग विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी काफ़ी पढ़ाई के साथ साथ बाकी गतिविधियों में भी भाग लेते हैं, परंतु 9th क्लास की दिव्या, जो कि हर गतिविधि में हर समय उपलब्ध रहती है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्षेत्र हो, हर गतिविधि में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। गांव उसका बारी है, बारी से हर रोज़ लगभग 2 किलोमीटर पैदल आती है और रास्ते में भी सभी से मिलजुल करके आती है। रास्ते में जितने भी उसके बड़े बुजुर्ग मिलते हैं सभी को नमस्कार करती है और छोटों को साथ में लेकर के आती है। मैं भी कई बार अगर रास्ते में उसे मिला तो उसने दूर से पहचान करके मुझे नमस्कार की। बाकी सामाजिक क्षेत्र में भी वह हर गतिविधि में भाग लेती है। विद्यालय में पिछली बार भी जब खेल कूद प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें न केवल उसने खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लिया, परंतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी की, एक तरह से मैं कहूँ कि सभी अध्यापकों की चहेती है। हर अध्यापक उससे बहुत प्यार करता है। पढ़ाई में भी जब 8वीं कक्षा में थी तो काफ़ी अच्छे अंक लेकर के वो उत्तीर्ण हुई है। सभी अध्यापक की नज़रों में है वो। दिव्या का जो यानी कि बातचीत करने का ढंग बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ और स्पेशली खासकर जो डांस से संबंधित इसकी गतिविधियाँ हैं, ना केवल हिमाचल से संबंधित, चाहे वो हिमाचली डांस हो, पंजाबी डांस हो, हरियाणवी डांस में भी मैंने जब प्रथम बार उसका डांस देखा तो हैरान रह गया। लग ही नहीं रहा था कि वो हरियाणा से संबंध नहीं रख, एक तरह से लग रहा था कि वो हरियाणा से संबंध रखती है। पूरा हरियाणवी डांस उसने किया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ करके आगे भी इन गतिविधियों में भाग लेती रहे। किसमें कितना है दम, इसमें भी जब प्रथम बार उसने हमें बताया कि मैं फाइनल राउंड में पहुंच गया तो हमें बहुत खुशी हुई। हमने भी उसको अपनी तरफ से यहाँ पर विद्यालय में सम्मानित किया। प्रार्थना सभा में भी हर गतिविधि में, चाहे वो शपथ लेने की बात हो, चाहे प्रार्थना गाने की बात हो, चाहे प्रश्न पूछने की बात हो, यहाँ पर हमारे एक अन्य गतिविधि रहती है कि हम प्रार्थना सभा में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर विद्यार्थी, विभिन्न क्लासों के विद्यार्थी उत्तर देते हैं। तो उसमें भी वो ज़्यादातर जब भी उसके हाउस की बारी होती है, हर हफ्ते का एक हाउस की हम ड्यूटी लगाते हैं, तो उसमें वो प्रश्न बड़े अलग ढंग से पूरे भारतवर्ष के, हिमाचल प्रदेश के, मंडी जिले के हर टाइप के प्रश्न जो किया उसको हरदम याद रहते हैं। बिना देखे कई बार वो पूछती है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से नोट करके लाती है। तो बिना देखे भी कई बार मैंने उसकी कापियाँ भी चेक की तो उसकी कापियों में भी उसकी लिखाई काफ़ी अच्छी है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष 10वीं में वो बच्चा हमारा जो कि मेरिट में, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो बोर्ड की परीक्षा होगी 10वीं की, उसमें जो किया है ये बच्चा मेरिट में अवश्य में पाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि दिव्या शर्मा किसमें कितना है दम के फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। इस राउंड में पहुंचने के बाद जो किया, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें भी ये प्रथम आएगी, ताकि हमारे विद्यालय का नाम, इसके परिवार के सदस्यों का नाम, इलाके का नाम, पंचायत का नाम के साथ साथ हमारे पूरे ज़िले में भी इसका नाम हो। इसी मंगलमय कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीलम डोगरा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खनोट में टीजीटी मेडिकल के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी क्लास से एक लड़की जिसका नाम दिव्या शर्मा है, वो किसमें कितना है दम इस प्रोग्राम के फाइनल राउंड में वो पहुँच चुकी है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और वो लड़की बहुत ही अच्छी, उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं और वो हमेशा सिंसियर और डिसिप्लिन में रहती है। जो मैं उसको पढ़ाती हूँ डेली,
चाहे मैं हूँ, चाहे अदर टीचर हैं, अदर सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, वो सभी वो डेली का डेली रीड और पढ़ के आती है। और वो क्वेश्चनिंग भी करती है कई बार बीच में कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे ये समझा दीजिए। और पढ़ने के साथ साथ वो हर एक, मैंने अभी मुझे आए हुए वैसे थोड़े ही दिन हुए, पर लेकिन मैंने उसको जो देखा तो वो पढ़ने के साथ साथ हर एक एक्टिविटीज़, जितनी भी स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करती है। और उसकी नेचर बहुत अच्छी है और वो डिसिप्लिन में रहती है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विद्यालय की जो छात्रा है दिव्या शर्मा, वो किसमें कितना है दम उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है और उसके फाइनल राउंड में वो पहुंच चुकी है। और मैं भगवान से यही इच्छा करूंगी, मनोकामना है मेरी, और उसको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि वो आगे भी इसी तरह से उन्नति करे और भविष्य में अपना नाम उज्जवल करे, साथ में हमारे स्कूल का नाम भी, और अपना जो परिवार है, गांव है, शहर है और हमारे डिस्ट्रिक्ट, इवन मैं चाहूँगी कि हिमाचल का नाम भी वो रोशन करे। और मैं ये चाहूँगी कि वो फाइनल में भी जीत कर आए। धन्यवाद। स्कूल से आने के बाद मैं अपनी ड्रेस चेंज करती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर मैं हमारे घर के पास एक छोटा मंदिर है, उसमें मैं सफाई करने जाती हूँ। फिर सफाई करने के बाद मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, फिर मैं अपनी जो हमें स्कूल में काम दिया हो उसका वर्क करती हूँ। और होमवर्क करती हूँ और फिर हम सारे फ्रेंड्स एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं, डांस भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं और मैं अपने दादा के साथ फिर इवनिंग में घूमने भी जाती हूँ। फिर एक दिन KKHD के टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमें बताया कि KKHD शो मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी शो पर भी दिखा सकता है। मेरा सपना भी था कि मैं टीवी पर अपना टैलेंट सारे लोगों को बता सकूं और पूरी दुनिया को दिखा सकूं। फिर मैंने फिर मैंने डांस कैटेगरी में फॉर्म फिल किया। फिर मेरा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड नवाही में हुआ और थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड मेरा मंडी में हुआ। मैंने ये चारों राउंड पूरी अपनी मेहनत से किए हैं और मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हूँ। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि मैं ये फाइनल राउंड जीत के आऊँ और अपना घर का नाम और स्कूल का नाम और शहर का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक यू करती हूँ अपनी मम्मा पापा का, पूरी फैमिली का, जो मुझे सपोर्ट करते हैं इतना और मेरी हर विश पूरी करते हैं। उन्हीं के कारण मैं KKHD के फाइनल में पहुंच चुकी हूँ और फाइनल जीतने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। नमस्कार जी, मेरा नाम रजनी है। मैं बारी गांव की रहने वाली हूँ। हमारा ये बारी गांव हिमाचल प्रदेश जिला मंडी में पड़ता है। हम हिमाचल के रहने वाले हैं। मेरी बेटी का नाम दिव्या है। मेरी बेटी को डांस करने का बहुत ही शौक है। वह टीवी पे भी डांस सीखती रहती है खुद, और जब उसके पेपर होते हैं स्कूल में तो मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा अब पढ़ाई करो। फिर वो टाइम से 2-4 घंटे पढ़ाई करती है, उसके बाद 1 घंटा वो डांस पे लगाती है। वो डांस क्लास भी ज्वाइन कर रखी है उसने। वो फ़ोन पे नए स्टेप्स यूट्यूब से सीखती है और अपने आप अच्छा डांस कर लेती है। स्कूल में भी उसे हमेशा अध्यापक बहुत प्यार करते हैं। स्कूल में भी हर कंपटीशन में भाग लेती है। मेरी बेटी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, 95% लेकर पास होती है। हर बार कक्षा में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आती है। मेरी बेटी दिव्या अपनी बहन के साथ मिलकर दोनों जनियाँ मिलकर बहुत अच्छी पढ़ाई करती हैं। अपने आप ही वह ट्यूशन नहीं जाती हैं, खुद ही घर में दोनों मिलकर पढ़ाई करती हैं। जब हम घर पे नहीं होते हैं तो उसके दादा दादी घर पे होते हैं। वो अपने दादा दादी का पूरा ख्याल रखती है, उन्हें खाना भी बना के देती है
सारा काम घर का करती है, वो संभालती है सारा घर का सारा काम। मेरी बेटी घर का सारा काम करती है और मेरे साथ भी वे घर के काम में हाथ बटाती है। वे मैं खाना बनाने लगूँ तो वो सब्जी काटने लग जाती है, सारा काम घर का करती है। मेरी बेटी को खेलने का भी बहुत शौक है और घूमने का भी बहुत शौक है। मेरी बेटी हमेशा हमें कहेगी, जब छुट्टियां होती हैं उसको बोलती है मम्मा हमें घुमाने लेके चलो, और वो नैना देवी चंडीगढ़ जाने के लिए, उसकी नानी जी वहाँ पे रहते हैं तो वो वहाँ जाती है और वहाँ पे उसका मामा उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। जब मेरी बेटी किसी भी कंपटीशन में भाग लेने जाती है तो वो आके मुझे बताती है, तो मैं उसके लिए ड्रेस तैयार करती हूँ। हर कंपटीशन के लिए मैं उसके लिए ड्रेस तैयार करती हूँ, तो वो बहुत खुश होती है कि मम्मा आप बहुत सुंदर ड्रेस मेरे लिए तैयार करते हो आप। मेरी बेटी ने बचपन से ही बहुत अच्छी है और मेरी बेटी ने कभी मुझे तंग नहीं किया है। ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, तंग नहीं है किसी को भी करती। पहले थोड़ी कुछ शरारतें ये कर देती थी पर लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करती है। अब बहुत अच्छा काम करती है, घर में सभी का बहुत ख्याल रखती है। ये शाम को इसके पापा जब ड्यूटी से आते हैं तो उनको पानी का गिलास लेके जाएगी कि पापा जी आप थके हुए हो, पानी ले लो आप। मेरी बेटी का एम है कि वो बड़ी होकर IPS अफसर बने, पुलिस अफसर बनना चाहती है। वो बार बार यही कहती है, अपने नानी के घर जाती है और अपने नाना को पूछती है कि नाना जी पुलिस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार यही पूछती रहती है। मेरी बेटी ने अब किसमें कितना है दम टीवी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है और मेरी बेटी ने 4 राउंड क्लियर कर ली हैं। अब वह फाइनल राउंड में पहुंची है। तो अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसमें कितना है दम में फाइनल राउंड जीत के आए और हमारे सब का, अपने गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेश, मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी बारी से। मेरी बेटी का नाम दिव्या है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा होशियार है, हर साल स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। मैं इसके स्कूल में जब भी जाता हूँ तो इसके प्रिंसिपल टीचर इसकी तारीफ़ करते हैं कि आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है, ये डांस बहुत ज़्यादा अच्छा करती है। जब भी मेरी बेटी की कोई तारीफ़ करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अपनी बेटी पे गर्व महसूस होता है। मेरी बेटी को बचपन से ही डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, बचपन से बहुत अच्छा डांस करती आ रही है। मैं जब उसको देखता था तो जब वो छोटे हुए तो कोई भी गाने पे डांस करने लग जाती थी, कभी कभार मुझे भी डांस करवाने लग जाती है। इसको खेलने कूदने का बहुत ज़्यादा शौक है, ये अपने दोस्तों के साथ कभी मेरे साथ कोई ना कोई गेम खेलती रहती है। इसको खाने पीने का शौक है तो शाम को फ़ोन करके बता देती है कि हाँ मैंने क्या खाना है तो ले आते हैं शाम को, जो भी बोलती है। बचपन से ही शरारती है, बचपन से ही शरारत करती आ रही है। जब भी मैं देखता हूँ तो कभी ना कभी किसी ना किसी को तंग करती रहती है, सबको प्यार भी करती है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी ने किसमें कितना दम में भाग लिया डांस कॉम्पिटिशन में और अपनी पूरी मेहनत के साथ 4 राउंड क्लियर किए और मेरी बेटी अब फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मेरी बेटी फाइनल जीत के आए, इससे हमारे परिवार और गांव का नाम रोशन होए। नमस्कार जी, मेरा नाम ईश्वर दास है, मैं बारी गांव का रहने वाला हूँ। हाँ, मेरी पोती का नाम दिव्या है। दिव्या मेरी बड़ी सेवा करती है, घर में ख्याल रखती है, सबका सब ज़्यादा ख्याल रखती है। मेरी पोती को डांस का पहले से शौक है, बचपन से बहुत अच्छा डांस तैयारी रही है। मेरी पोती को पाठ पूजा का बहुत शौक है।
मेरी पोती को खाने का शौक होता है तो मैं ला के देता हूँ। मुझे अपनी पोती से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरी पोती ने KKH में भाग लिया, फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी पोती फाइनल जीत के आए। नमस्कार जी, मेरा नाम कांता देवी है। मैं दिव्या की दादी लगती हूँ। मेरी दिव्या पोती दादी का दादा का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, घर में सबका आदर सम्मान करती है, सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मेरी पोती बहुत ज्यादा प्यार करती है हमसे, दादा दादी से भी हमारी बहुत ज्यादा सेवा करती है। मेरी पोती बचपन से ही बहुत अच्छा डांस करती आ रही है जी। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है जी। मेरी पोती ने किस में कितना है दाम भाग लिया, फाइनल में पहुंच चुकी है जी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी पोती फाइनल जीत के आ जी, हमारे परिवार का, हमारे शहर का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और पूरी टीम KKHD का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।